देख आ गया ना? हाँ आ गए। काश पहले आए होते, पहले बुलाया होता। आंखों में कुछ नमी आ गई तो उसने कहा चल कहीं बैठते हैं। आज फिर उसके साथ चल पड़ी। शरीर हल्का महसूस हो रहा था। योगियों से मना स्थिति थी, जहां तन वहीं मन था। कदम से कदम मिलाते हम यूनिवर्सिटी कैंपस की यादों में भटक गए थे, जब यूं ही बेवजह घूमा करते थे। न शब्दों से न हरकतों से कोई कह सकता था कि हम प्यार में थे। बस मन था जो समझता था उन अनकहियों को भी जो कभी कही नहीं गई थी। कहाँ खो गई? कहीं नहीं, बस यूं ही। पापा जी हमें यहीं लाया करते थे। रेस्तरां मध्यम वर्गीय था। हम आमने सामने बैठे, बातें शुरू भी नहीं हुई कि बगल वाले टेबल पर एक पिता पुत्र आकर बैठ गए। क्या बोलती? कभी कभी मंजिल से खूबसूरत रास्ते होते हैं। बाहर एक उम्मीद थी कि अगले कुछ पल पे मेरा हक होने वाला है, जुदा होने के पहले मुझ में खोने वाला है। मगर वास्तविकता यह थी कि खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जिन लम्हों के लिए इतना कुछ सोच रखा था वो अगले ही कुछ पल में सिमटने वाले हैं। एक कराह सी उठी अपनी बेबसी पर और आंखें बिन मौसम बरसात करने लगी। उसने आंखों में देखा तो कुछ परेशान हुआ। आंसू की बात समझ नहीं पाया। स्त्री और पुरुष की सोच यही तो अलग होती है, यही मात खा जाता है उनका प्रेम। स्त्री अपने साथी के दर्द को जीती है मानो जन्मी हो अपने प्रिय के दर्द को वहन करने के लिए, जबकि पुरुष उसे खुश देखना चाहता है। उसकी नजर में वह रेस कोर्स की वह मंजिल है जहां पहुंचकर विजयी महसूस करना चाहता है। साथी की खुशी में अपनी खुशी घोलने की उत्कंठा निगाहों में लिए उस ओर देखता है। भीगी आंखें उसे हारा महसूस कराती हैं। दिल में ला उठता है। पुरुष हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ही हुआ जो इंतजार करते हुए एक काला चश्मा खरीद लिया था। समीर को मेरे आंसुओं में छिपे दर्द को देखना भारी लग रहा था और मुझे इन व्यक्तिगत क्षणों का यूं जाया होना। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने आंखों को आवरण दे दिया। कम से कम अब वह बातें कर सकेगा। क्या खाएगी? जो पहले खाती थी, चिली चिकन विद गार्लिक सॉस। और कुछ लेगी? नहीं, वह जरा भी नहीं बदला था। शाहीन कैसी है? तुमने लव मैरिज की ना? तू नहीं मिली ना? मजाक छोड़ो, सीरियसली तुम्हारी झलक जहां मिली वहीं अटक गया। इतना चाहते थे, कहा क्यों नहीं? रोका था, तुमसे करियर बनाने के लिए कहा भी, पर तुम्हारी वफादारी अपने परिवार के लिए ज्यादा थी। हाँ, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होना। और कुछ अपने बारे में बताओ। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही जिस सिलसिले में आना हुआ? चल रही है। दोनों को हंसी आ गई। यह हंसी वैसी ही निश्चल थी जैसे 20 साल के युवा की होती है। फिर मिलोगी? 20 की उम्र में मिले थे, उसके 30 साल के बाद प्रोग्रेशन एनालिसिस के हिसाब से शायद 40 साल बाद आखिरी मुलाकात। दुष्ट लड़की, हमेशा दिल जलाने वाली बातें करती है और हर बार वही जवाब। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूं ना। रटा रटाए जवाब दोहरा दिया। प्यार करना, निभाना, उसे शादी तक पहुंचाना सबके बस की बात कहाँ होती है। तभी तो हंसी खुशी समीर की दोस्ती स्वीकार कर ली। एक साहित्यिक सम्मेलन में भाग लेने अहमदाबाद आई थी। मीटिंग तो एक बहाना था, अपने बीते लम्हों को जीना था। मन फिर से युवा हो, चंचल हो उठा तो उसे समेट कर खुद को सहज किया। वापसी की फ्लाइट के कुछ घंटे शेष थे। भावुक मन को संभालते हुए आगे बढ़ी। समीर के हाथों में मीठी सुपारी थी। खिलाओ मुझे? ये खाएगी? हाँ हाँ। सस्ते में निपट गई। सस्ते में कहा, पूरी उम्र खर्ची हमने। जो अब तक न कहा था वही अनकही बाहर आ गई। उससे दूर जाकर दूर जो नहीं हुई थी। पता था शायद कभी ना मिलूं। मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ा मेरे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। नजरें हटाना मुश्किल था, जबरन हटाया। सच, ये जिंदगी भी ना इम्तहान लेती है। मेरे हाले दिल पे किसी शायर की शायरी याद आ गई। ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है, ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है। कमबख्त वहीं से गुजरता है जहां रास्ते नहीं होते। वहीं से गुजरता है जहां रास्ते नहीं होते। कहानी अनकही सुन रहे थे आप आर्या की आवाज में। लिखित आर्या झा। थैंक यू।